हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जूनियर क्लास में। आज मैं आपको क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ाने वाला हूँ। आखिर इंटीजर होते क्या है, पहले मैं इंटीजर पढ़ने से पहले कुछ नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं। मैं आपको समझा देता हूँ। वो सबसे पहले नंबर्स में आते हैं हमारे नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जो हमारे नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं उन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। जैसे कि मैंने कुछ लिख रखे हैं 1 2 3 4 जैसे चलते ही चले जाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे वोल नंबर। वोल नंबर होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं वो उन्हें हम वोल नंबर कहते हैं। एक तरह से आप नेचुरल नंबर का अगर आगे आप 0 लगा तो हमारे वोल नंबर बन जाएगा। अगर हम नेचुरल नंबर के आगे 0 लगा दें तो हमारे वोल नंबर बन जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे नेगेटिव नंबर। नेगेटिव नंबर होते हैं हमारे वो नंबर जिसके आगे नेगेटिव साइन होता है, उन्हें हम नेगेटिव नंबर कहते हैं। अब इसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर। इंटीजर जो होते हैं वो हमारे कलेक्शन होते हैं होल नंबर के और नेगेटिव नंबर के। जो इंटीजर जो होते हैं वो हमारे कलेक्शन है होल नंबर के और नेगेटिव नंबर के। होल नंबर जो होते हैं वो हमारे वो नंबर होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, और जो नेगेटिव नंबर वो होते हैं जिसके आगे हमारा माइनस का साइन लगा हुआ रहता है। जैसे कि मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं -5 -1 -8 ऐसे ही सो ऑन। इसके बाद आती है हमारी नंबर लाइन। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सही से समझना। जो हमारी नंबर लाइन होती है वो हमारी 2 पार्ट में डिवाइड रहती है। जो 2 पार्ट में जो डिवाइड रहती है वो होती है 0 की तरफ से। जीरो के जो राइट वाला पार्ट रहता है वो हमारा पॉजिटिव पार्ट रहता है। 0 के जो लेफ्ट वाला पार्ट रहता है वो हमारा नेगेटिव पार्ट रहता है। जो 0 जो नंबर है वो हमारा ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं कि 0 जो है वो हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। नेगेटिव जो 0 है नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव। जो 0 है वो हमारा ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में। देखो जितना हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में आगे जाते चले जाएंगे उतना ही नंबर हमारा छोटा होता चला जाएगा। जैसे कि जितने हम नंबर लाइन के आगे पहुंच जाते चले जाएंगे, यानी जितने नंबर हम लिखते चले जाएंगे नेगेटिव में नंबर लाइन के आगे, उतना ही जो हमारा नंबर है वो हमारा छोटा होता चला जाएगा। जैसे कि अगर मैं कंपेयर करूँ -1 और -6 को अगर मैं कंपेयर करूँ तो इसमें जो छोटा नंबर है ना वो -6 है, और जो -1 है ना वो -6 के कंपेयर में बड़ा है। इसलिए जो -1 है वो बड़ा है -6 से, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है और जो नंबर लाइन के है वो एंड में जाके है। देखो आप जैसे कि देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपने नंबर लाइन के राइट साइड में। जो राइट साइड के जो नंबर होते हैं जितने हम आगे चले जाते हैं उतने ही बड़े होते चले जाते हैं। इसमें लेफ्ट साइड का जैसा झंझट नहीं है कि जितना हम आगे जाते जाएंगे उतना ही नंबर जो है हमारा वो छोटा होता चला जाएगा, लेकिन इसमें बल्कि इसका उल्टा होता है। जितने हम आगे जाएंगे उतना ही हमारा नंबर बड़ा होता चला जाएगा। जैसे अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ, ये हमारा 1 है और ये हमारा 6 है। अगर मैं 1 और 6 में कंपेयर करूँ तो हमें ऑब्वियस सी बात है हमारा 6 बड़ा है। क्योंकि क्यों बड़ा है, क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है। अगर ये यहाँ नेगेटिव होता तो हमारा 1 बड़ा होता, ठीक है। जो हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं वो जितने बड़े होते हैं वो उतने ही छोटे होते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखें। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में और ग्रेटर और स्मॉल बताने में सब में ज़्यादा कन्फ्यूजन नेगेटिव नंबर में ही होता है। जितने भी हमारा नेगेटिव नंबर बड़ा होएगा वो छोटा ही होएगा उतना ही। यानी कि -6 जो है वो -5 से 4 से 3 से 2 से माइनस की जितने भी इन सब से छोटा है। जितना क्योंकि वो आगे जाता जा रहा है उतना ही वो छोटा बन जाता है और उसके राइट साइड वाले नंबर से, ठीक है। अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज में। भाई इसके लेक्चर की मैंने वीडियो कम से कम 4 से 5 बार रिकॉर्ड कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी की वजह से मुझे बार बार वीडियो डिलीट करनी पड़ी। इसलिए मैंने सब पहले के लेक्चर के 16 में इसलिए समझा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग नंबर लाइन शो द टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एट ए डिफरेंट प्लेसेस ऑन ए पार्टिकुलर डे। ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड राइट द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस मार्क्ड ऑन इट। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और जो ये हमें प्लेस दे रखी है ना, ये जितनी भी जगह के नाम उन जगह के टेम्परेचर के बारे में लिखना है। तो देखो यहाँ से पहले हमारा है बेंगलुरु। अगर हम बेंगलुरु को देखें तो बेंगलुरु हमारा है, यहाँ हमारा 20 है, 21, 22, तो इसलिए मैंने बेंगलुरु का टेम्परेचर 22 डिग्री सेल्सियस लिखा है। उसके बाद है हमारा ओटी नाम प्रोनाउंस करने में कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना। इसके बाद है ओटी हमारा 10 है, 11, 12, 13, 14, तो हमारा ओटी का टेम्परेचर है 14 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है हमारा शिमला तो मैं साफ पते 5 पे आ रहा था, इसका मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। इसके बाद आता है हमारा श्रीनगर देखो हमारे 0 के लेफ्ट साइड में, यानी लेफ्ट साइड में यानी माइनस में होगा इसका टेम्परेचर, ऑब्वियस सी बात है। तो 0, -1, -2, इसका मतलब श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -2 डिग्री सेल्सियस है। उसके बाद आता है हमारा लाहौल स्पीति। भाई यहाँ का टेम्परेचर सबसे कम रहता है, क्योंकि इसका मैंने चैप्टर पढ़ा था क्लास 11th में। ये क्लास 11th में हिंदी में इसका एक चैप्टर है लाहौल स्पीति के बारे में, वहाँ मैंने पढ़ा था इसके बारे में। इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
नहीं, इसके बी पार्ट में, व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस अमंग द अबव। ठीक है, हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट एंड द कोल्डेस्ट प्लेस के बारे में। अब पहले इसके करने से पहले उसमें मैं तुम्हें बता दूं पहले डिफरेंस का होता है। जो हम डिफरेंस निकालते हैं ना, वो हम छोटी डिजिट से छोटी, यानी जो हम डिफरेंस किसी भी डिजिट का निकालेंगे ना, वो हम बड़ी से छोटी डिजिट को माइनस करके ही निकालेंगे। इस बात को जरूर ध्यान कि जब भी हम डिफरेंस निकालेंगे वो हम बड़ी डिजिट से छोटी डिजिट को माइनस करेंगे। बस देखो, अब यहाँ हमें डिफरेंस बताना हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस का, यानी सबसे गर्म जगह का और सबसे ठंडी जगह का जो हमें टेम्परेचर डिफरेंस बताना है। तो हमें सबसे पहले हॉटेस्ट प्लेस फाइंड करनी है। कौन सी है हमारी हॉटेस्ट प्लेस? देखो इन सब में हॉटेस्ट प्लेस कौन सी है, ये है बेंगलुरु, 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इसके अलावा किसी और का ज़्यादा टेम्परेचर नहीं है। तो इसका जो हॉटेस्ट प्लेस होगा वो होगा हमारा बेंगलुरु, जिसका टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद आता है हमारा कोल्डेस्ट प्लेस। कोल्डेस्ट प्लेस मैंने आपको अभी बताया स्पीति, लाहौल स्पीति, उसका टेम्परेचर सबसे कम रहता है, इसका -8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हमें इसका डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए इनमें से सबसे बड़ी डिजिट कौन सी है। सबसे बड़ी डिजिट है इसमें 22, क्योंकि 22 पॉजिटिव की डिजिट है और ये माइनस की डिजिट है, इसलिए इसमें 22 बड़ा है। तो हमें डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करना पड़ता है। तो 22 माइनस डिफरेंस का है, हम डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस करेंगे, ब्रैकेट -8। अब मैंने ब्रैकेट इसलिए लगा क्योंकि यहाँ देखो दो साइन, एक ये साइन है एक ये साइन है, एक साथ जब दो साइन आती है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, जिससे कि हमें आगे कैलकुलेशन करने में कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, देखो बहुत आसान तरीके में समझा रहा हूँ। जो हमारे माइनस और माइनस होते हैं वो हमारे प्लस होते हैं, जो हमारे प्लस और प्लस साइन होते हैं वो हमारे प्लस होते हैं, जो हमारे प्लस माइनस साइन होते हैं वो हमारा माइनस होता है, जो हमारा माइनस प्लस साइन होता है वो हमारा माइनस होता है। ठीक है, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इस साइन के साथ करें तो हमारा पॉजिटिव आएगा, अगर हम इसकी मल्टीप्लाई इस साइन के साथ करें तो हमारा पॉजिटिव आएगा, और हम पॉजिटिव की मल्टीप्लाई नेगेटिव के साथ करें तो हमारा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव की मल्टीप्लाई पॉजिटिव के साथ करें तो हमारा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं यहाँ, ये देखो हमारा नेगेटिव साइन है वो ब्रैकेट में नेगेटिव साइन है, यानी ब्रैकेट का मतलब इसके अंदर मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि यहाँ दो साइन है, हमें दो साइन की जगह हमें सिर्फ एक साइन बनाना है, इसलिए हमें इसकी मल्टीप्लाई इसके अंदर करनी पड़ेगी। हम नेगेटिव साइन की जब नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो मैंने जैसे कि बताया जब नेगेटिव के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं वो हमारा पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो जो हमारा पार्ट है नेगेटिव की मल्टीप्लाई जब नेगेटिव में करेंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो -2 + 8, ये प्लस का 8 हो जाएगा कि जब माइनस की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, तो प्लस का 8 होगा। देखो माइनस प्लस, मैंने क्या बताया, माइनस प्लस होता है हमारा माइनस, तो हमें यहाँ क्या करना है, माइनस तो प्लस होगा माइनस, तो माइनस करेंगे। जो हम माइनस करेंगे तो बड़ी डिजिट में छोटी डिजिट को माइनस करेंगे, तो 8 में से 2 गया 6 आया। अब हम देखेंगे कि ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो देखो जोन सी भी डिजिट का साइन, जोन सी भी डिजिट बड़ी हो उसी का साइन हम लेंगे। जैसे यहाँ -2 है, यहाँ 8 है, तो देखो 2 माइनस का 2 छोटा है, प्लस का 8 बड़ा, तो यहाँ जो साइन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, इसलिए इसका जो आंसर है वो प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम इसके डी पार्ट में। इसमें कह रहा कैन वी से टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला टेकन टुगेदर इज लेस देन द टेम्परेचर एट शिमला, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। पहले मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लूँ। ठीक है, तो कह रहा है इसमें जो हम कह रहे हैं जो श्रीनगर और शिमला का टेम्परेचर, अगर हम दोनों के टेम्परेचर को जोड़ दें तो हमारा जो वो टेम्परेचर है क्या वो शिमला के टेम्परेचर से कम होएगा। अगर हम श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ दें, जैसे कि हमें इस नंबर लाइन में दे रखा है शिमला और श्रीनगर का टेम्परेचर अगर हम जोड़ दें, क्या वो फिर शिमला के टेम्परेचर से कम रहेगा। पहला पार्ट हमारा एक है। तो ठीक है, हमने सबसे पहले श्रीनगर और शिमला के टेम्परेचर को जोड़ दिया। तो श्रीनगर का टेम्परेचर -2 है और शिमला का टेम्परेचर प्लस का 8 है, देखिएगा शिमला प्लस का 5 है, तो प्लस का 5 -2 यानी माइनस प्लस माइनस होता है, तो 5 में से 2 गया 3। अब देखेंगे हम साइन किसका बड़ा है, यानी कौन सी डिजिट बड़ी है, तो हम उसी का साइन लगेगा। माइनस का 2 बड़ा है, प्लस का 5, तो प्लस का 5 बड़ा है, इसलिए यहाँ साइन पॉजिटिव आया, तो यहाँ आ गया हमारा 3। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट, इज इट आल्सो लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर, इट इज़ आल्सो लेस देन द टेम्परेचर एट श्रीनगर। वो कह रहा है क्या ये जो हमारा आंसर आया है वो श्रीनगर के टेम्परेचर से भी कम है। तो देखो श्रीनगर का टेम्परेचर क्या है, श्रीनगर का टेम्परेचर हमें इस नंबर लाइन में दे रखा है -2 डिग्री सेल्सियस, हमारा आंसर आया 3। तो बताओ माइनस का 2 बड़ा है या 3, तो हमारा 3 बड़ा है, इसका मतलब जो ये जो है बड़ा है ना कि उसके मुकाबले कम है, तो ये हमारा जो आंसर है इसका नो आएगा, या फॉल्स कह दो, नो कह दो, क्योंकि जो हमारा आंसर आया वो इसके टेम्परेचर से बड़ा नहीं है बल्कि और छोटा है। नहीं, जो हमारा आंसर आया वो इससे बड़ा है और जो श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो उससे छोटा है। उसके बाद आते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो उसमें कह रहा है इन ए क्विज
पॉजिटिव मार्क आर गिवन फॉर करेक्ट आंसर एंड नेगेटिव मार्क आर गिवन फॉर इनकरेक्ट आंसर ऑफ answer. If Jack scored in 5 successive rounds were 25 minus 5 minus 10 15 and 10, what was his total at the end? वो कह रहा है एक क्विज में जैक ने करेक्ट आंसर के लिए उसे पॉजिटिव मार्क मिला है, इनकरेक्ट आंसर के लिए उसे नेगेटिव मार्क मिला है। उस समय उसका टोटल मार्क्स बताने हैं कि उसका टोटल मार्क्स कितने हुए। तो हम इसका टोटल मार्क्स निकालेंगे। तो एक तो हमारा 25 है, 50 माइनस 5 माइनस 10 प्लस 10। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पॉजिटिव को एक जगह ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने कर रखा है 25 15 10 को मैंने एक जगह पॉजिटिव को एक जगह ऐड कर लिया और नेगेटिव को मैंने एक जगह ऐड कर लिया। तो 25 15 और 10 होगा हमारा 50 और हमारा -5 और -10 हो गया हमारा माइनस का 15। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, इसलिए मैंने इन्हें जोड़ा, लेकिन आंसर माइनस में है क्योंकि माइनस की डिजिट को जोड़ देंगे, इसलिए हम माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब आएगा 50 माइनस 15, तो 15 में से 15 का तो हमारा गया बचा 35, तो इसका आंसर आएगा हमारा 35। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो उसमें कह रहा है एट श्रीनगर टेम्परेचर वाज -5 डिग्री सेल्सियस ऑन मंडे एंड देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। तो व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे? तो कह रहा है श्रीनगर का जो टेम्परेचर है वो -5 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है मंडे को वो टेम्परेचर -5 डिग्री सेल्सियस और देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस, यानी वो 2 डिग्री और कम हो गया ट्यूसडे को। तो हमें बताना है कि वो टेम्परेचर श्रीनगर का और ट्यूसडे को कितना है। देखो नंबर लाइन पे हमने एक साइड ली, हमने नेगेटिव साइड ली पॉजिटिव। नेगेटिव साइड को हम अपोजिट साइड मानते हैं। जब हम कोई चीज़ बढ़ती है तो हम उसे अपोजिट मानेंगे, जब कोई चीज़ बढ़ती है हम उसे पॉजिटिव मानेंगे, जब कोई चीज़ घटती है तो हम उसे नेगेटिव मानेंगे। अब देखो यहाँ ड्रॉप हुआ है, ड्रॉप माने टेम्परेचर कम हुआ है, यानी वो नेगेटिव हुआ है। मैं अगर इसे नंबर लाइन पर रख रहा हूँ तो हम इसे नंबर लाइन पे इस साइड रखेंगे, इस साइड इधर 0 से -5 के बीच में हम -2 पे इधर रखेंगे ना, क्योंकि उसमें ड्रॉप हुआ है ना 2 डिग्री सेल्सियस का। तो टेम्परेचर जो है ट्यूसडे को होएगा हमारा -5, जो कि हमारा ऐसा है श्रीनगर के टेम्परेचर से। उसके बाद 2 डिग्री उसमें ड्रॉप हुआ है, यानी -2, उसमें 2 डिग्री की कमी हुई है, इसलिए हमने माइनस में लिया है। ठीक है, इक्वल हो जाएगा हमारा माइनस क्या होगा हमारा प्लस, तो 5 और 2 होएगा 7, लेकिन जो उसके आगे साइन आएगा वो आएगा हमारा माइनस का क्यों है, क्योंकि हम माइनस की डिजिट ऐड कर देंगे। ठीक है, स्वाद आता है हमारा इसका सेकंड पार्ट। ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस, व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे? वो कह रहा है ऑन वेडनेसडे इट रोज, इस रोज का मतलब वो गुलाब नहीं है, इसका मतलब है वेडनेसडे को उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, इसका मतलब है बढ़ना। ठीक है, इसी का इसका मतलब बढ़ना है। तो उसका जो वेडनेसडे को वो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया, तो यानी बढ़ा यानी पॉजिटिव हुआ ना, तो टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे हो जाएगा -7, तो ट्यूसडे को हुआ। उसके बाद 4 डिग्री और बढ़ा है वो, ना कि घटा है, तो हम उसे +4 लिखेंगे क्योंकि वो बढ़ा है टेम्परेचर। इसलिए जब हम इससे सोल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो 7 में से 4 गया 3। अब देखो उसमें कौन सी डिजिट बढ़ी है, 7 बढ़ा है या 4 बढ़ा है? 7 बढ़ा है, तो इसी का ही साइन हम यहाँ लगाएंगे, तो हमारा यहाँ आंसर आ जाएगा 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन करने के 2 तरीके, एक तो लॉजिकल है जो कि बहुत इजी है, एक हमारा नंबर लाइन के ऊपर, जो मैं पहले करवा रहा हूँ नंबर लाइन के ऊपर, लॉजिकल में आपको समझा दूंगा। ठीक है, ए प्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ ए 5000 मीटर अबव द सी लेवल। At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? तो उस क्वेश्चन में कह रहा है एक प्लेन है वो उड़ रहा है 5000 मीटर अबव द सी लेवल, यानी सी लेवल से 5000 मीटर यानी 5 किलोमीटर ऊपर वो उड़ रहा है। कुछ वो एक पॉइंट पे एक सबमरीन के बिल्कुल ऊपर होता है ना। इट इज़ एग्जैक्टली अबव ए सबमरीन फ्लोटिंग, जो पानी में तैर रही है। जो सबमरीन है ना वो 1200 मीटर बिलो द सी लेवल, यानी जो सबमरीन है वो 1200 मीटर सी लेवल से नीचे है, जैसे कि मैंने इस पिक्चर में दिखा रखा है। ठीक है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन? वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगा? वर्टिकल यानी जो स्ट्रेट लाइन होगी, हम वर्टिकल लाइन कर रहे हैं, तो इसके बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होएगा वो कितना होएगा? तो इसको करने के अगर हम इसे नंबर लाइन पर लें, देखो अबव द सी लेवल तो ऊपर की तरफ ले लिया हमने पॉजिटिव, बिलो द सी लेवल ले लिया हमने नेगेटिव। तो हमें पता है जो इसका डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस होएगा वो इसका डिफरेंस होएगा। अगर हम इसका डिफरेंस निकालें तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो हमारा जो वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा वो जाएगा हमारा, थोड़ा सा जूम करो, ठीक है, वर्टिकल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 500 मीटर पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा अबव द सी लेवल है, और माइनस डिफरेंस का माइनस ब्रैकेट में -1200, क्योंकि ये बिलो द सी लेवल है, इसलिए मैंने इसे नंबर लाइन पर माइनस में लिया है। ठीक है,
तो 500 माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई हुई तो प्लस होगा, क्योंकि हमें दो साइन मिले, हमें इसे एक साइन बनाना है, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 1200। ठीक है, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 6200 मीटर। ठीक है, अब इसका करने का दूसरा टेक्निक क्या है, देखो अगर मैं ये पेंसिल ले लूँ, मैं इस पेंसिल को दो पार्ट में डिवाइड कर लूँ, एक पार्ट इतना एक पार्ट इतना। अब मैं तुमसे पूछूँ कि इस पेंसिल की टोटल हाइट कितनी होगी, तो अगर मैं इस पेंसिल के दोनों पार्ट को जोड़ दें तो हमें इस पेंसिल की टोटल हाइट मिल जाएगी ना। इसी तरह अब देखो ये इसका आधा पार्ट होगा अबव द सी लेवल, इसका नीचे का पार्ट होगा बिलो द सी लेवल। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट इसकी 5000 मीटर है, यानी 5000 मीटर। ठीक है, और यहाँ से लेकर नीचे तक की जहाँ सबमरीन है वहाँ तक की हाइट इसकी 1200 मीटर। अगर मैं इन दोनों पार्ट को जोड़ दूँ तो मुझे इसकी टोटल हाइट ना मिल जाएगी। अगर मैं इस पार्ट को, ठीक है, और इस पार्ट को जोड़ दूँ तो मुझे पूरी स्केल ना मिल जाएगी, तो मैंने इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये मुझे टोटल मिल जाएगी। इसी तरह हमने नंबर लाइन पे करा। ठीक है, नीचे का हमने नेगेटिव ले लिया क्योंकि वो बिलो द सी लेवल है, ऊपर का पार्ट हमने पॉजिटिव ले लिया क्योंकि वो अबव द सी लेवल। और हम जब डिस्टेंस निकालेंगे वो हमारा डिफरेंस होएगा, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब भी हम क्या कहते हैं डिफरेंस निकालेंगे तो हम बड़े में से छोटे डिजिट को माइनस करेंगे। तो बड़ी डिजिट हमारी ये है, उसमें से हमने छोटी डिजिट माइनस करी। छोटी डिजिट हमने माइनस में इसलिए ली क्योंकि ये हमारी नंबर लाइन पर लिया ना हमने, क्योंकि बिलो द सी लेवल है तो ये माइनस का 1200 मीटर है। तो हम जब इसे सोल्व करें तो हमारा ये आंसर। ठीक है, उसके बाद आता हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ये कह रहा है मोहन डिपॉजिट 2000 इन हिज बैंक अकाउंट एंड विथड्रॉ Rs 1642 from it. The next day, if withdraw amount from the account is represented by a negative, then how will you represent the amount deposit? Find the balance in Mohan account after the withdrawal. देखो इस क्वेश्चन में कहीं गड़बड़ी हुई है, फिर मैं आपको क्वेश्चन को समझा दे रहा हूँ। मोहन ने 2000 रुपये अपने अकाउंट में जमा करे, उसके बाद उन्होंने 1642 रुपये उस अकाउंट से निकाल लिए, 1642 रुपीज़ उसमें से निकाल लिए। वो कह रहा है जो विथड्रॉ अमाउंट है, जो उसने निकाला अमाउंट, अगर हम उसे नेगेटिव इंटीजर से दिखाएं तो हमें बताना है कि क्या कहते हैं जो हम उसमें ऐड करेंगे अमाउंट, उस अमाउंट को हम किससे दिखाएंगे, और उसके बाद हमें उस अकाउंट का बैलेंस भी बताना है निकालने के बाद। ठीक है, इसका आंसर मैं कराता हूँ। तो विथड्रॉ अमाउंट विल बी रिप्रेजेंट बाय नेगेटिव इंटीजर। जो हम पैसे निकालेंगे उसमें से उसे हम नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे, और जो हम उसमें पैसे डालेंगे अकाउंट में वो हम उसे पॉजिटिव इंटीजर से ऐड करेंगे। ठीक है, तो बैलेंस होएगा मोहन के अकाउंट में। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो उसके टोटल अमाउंट 2000 था, इतना उनने निकाल लिया। अगर हम इसमें से इसे माइनस कर दे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम 6 क्वेश्चन पे। रीता गोज 20 किलोमीटर टूवर्ड ईस्ट फ्रॉम ए पॉइंट ए टू द पॉइंट बी। From B, the C move 30 km towards west along the same road. If the distance toward east is represented by a positive integer, then how will you represent the distance traveled toward west? Which integer will you represent for final position from A? वो कह रहा है रीता जो है वो A से 20 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चली B पॉइंट तक। ठीक है, यानी यहाँ से रीता A से B तक 20 किलोमीटर चली ईस्ट की तरफ। ठीक है, वो कह रहा है B से फिर वो वेस्ट की तरफ चली 30 किलोमीटर। ठीक है, वो कह रहा है हमें बताना है अगर हम ईस्ट को पॉजिटिव साइन से डिनोट करें, यानी इस ए से ईस्ट तक का पार्ट पॉजिटिव से डिनोट करें, तो हम ए से वेस्ट तक का पार्ट किससे डिनोट करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, हम नेगेटिव साइन से डिनोट करेंगे। अगर हम इसे नंबर लाइन से कंपेयर करें तो इसका एक पॉजिटिव पार्ट होगा तो दूसरा तो ऑब्वियस नेगेटिव पार्ट होगा। और नंबर लाइन में भी देखें तो उसका राइट साइड का पार्ट पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड का नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर मिलेगा डिस्टेंस ट्रेवल इन वेस्ट विल बी रिप्रेजेंट बाय ए नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, जो उसका लेफ्ट साइड का पार्ट होगा, यानी वेस्ट साइड का जो पार्ट होगा वो हम नेगेटिव इंटीजर से निकालेंगे। वो कह रहा है वाई विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए। अब वो कह रहा है उसकी जो फाइनल पोजीशन होगी वो हम उस किस इंटीजर से डिनोट करेंगे, यानी ए से पहले वो बी तक गई, फिर बी से वो वेस्ट की तरफ गई, तो हमें बताना है वो फाइनल पोजीशन कहाँ आएगी। तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा उसका टोटल 20 प्लस -30 क्यों आया? क्योंकि देखो हमने वेस्ट का जो डिस्टेंस है वो हमने नेगेटिव से डिनोट करा। देखो ए से वो बी तक तो गई ईस्ट की तरफ, ईस्ट का तो डिस्टेंस हमने पॉजिटिव डिनोट करा क्योंकि हमने ये रहा पॉजिटिव। ए से बी तक का पॉइंट वो ईस्ट की तरफ जानी है, देखो इस तरफ जा रही है ईस्ट की तरफ, तो हमने पॉजिटिव डिनोट करा। और बी से वेस्ट का डिस्टेंस हमने नेगेटिव डिनोट करा, यानी जब वो बी से वेस्ट तक गई तो यानी -30 डिनोट करा। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इस प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में तो हो जाएगा प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो माइनस का 30 प्लस का 20 तो हो जाएगा हमारा माइनस का 10 मीटर। देखो प्लस माइनस माइनस, जब यहाँ कोई साइन ना तो इसका मतलब प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस माइनस, तो 30 में से 20 गए 10। अब देखो कौन सी डिजिट बड़ी है, 30 बड़ा 20 बड़ा, 30 बड़ा ना तो इसका साइन लेंगे, इसलिए यहाँ माइनस का 10 आया। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे।
इन ए मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैजिक स्क्वायर। इसमें कह रहा है मैजिक स्क्वायर में सारी रो देखो, ये जो हमारी लेट हुई सी है उन्हें हम कहेंगे रो, और जो हमारे खड़े हैं इन्हें हम कहेंगे कॉलम, खड़ी लाइन, और जो हमारे तिरछे हैं इन्हें हम कहेंगे डायगोनल। ठीक है, जो हमारा मैजिक स्क्वायर होएगा उसे हम उसकी जो जितनी भी रो है कॉलम है डायगोनल उनका जो सम है वो बराबर है। हमें फाइंड करना कौन सी वो है कौन से इनमें से मैजिक स्क्वायर है जिसकी रो और कॉलम बराबर है। देखो इसकी रो 1 का आंसर 0, इसकी रो 2 का आंसर 0, इसकी रो 3 का आंसर 0, कॉलम 1 का आंसर 0, कॉलम 2 का आंसर 0, कॉलम 3 का आंसर। देखो रो 1 ये वाली, रो 2 ये वाली, रो 3 ये वाली। ठीक है, कॉलम 1 ये वाला, कॉलम 2 ये वाला, कॉलम 3 ये वाला, इस सब का आंसर 0 आ रहा है। डायगोनल 1 का आंसर भी 0 आ रहा है। देखो डायगोनल अगर मैं इन तीनों डिजिट को जोड़ूं तो 0 आ रहा है, लेकिन जो डायगोनल 2 है उसका आंसर 0 ना आ रहा। अगर मैं इन्हें जोड़ूं तो -2 -4 हो जाएगा, -6। इसका मतलब ये हमारा मैजिक स्क्वायर नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इसका सेकंड पार्ट। इसके अगर हम रो 1 जोड़ें, रो 1 ये वाली हुई, रो 1 होएगा 1 प्लस -10, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -10 + 1 हो जाएगा -9। ऐसी रो 2 जोड़ें, -4 -3 -2 -9 हो जाएगा। रो 3 जोड़ें, -6 + 4 -7 हो जाएगा हमारा -13 + 4 -9। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कॉलम 1 कॉलम 1 हो जाएगा हमारा ये वाला कॉलम 1 -4 -6 1 -4 -6। अगर हम इन्हें ऐड करें -9 आएगा। कॉलम 2 -10 -3 प्लस का 4 अगर हम इन्हें ऐड करें तो हमारा -9 आएगा। कॉलम 3 0 -2 -9 को ऐड करें तो हमारा -9 आएगा। और डायगोनल 1 यानी 1 -3 -7 को ऐड करें तो हमारा -9 आएगा। डायगोनल 2 0 -3 -6 को ऐड करें तो हमारा -9 आएगा। यानी ये हमारा मैजिक स्क्वायर है। इसकी सारी रो, सारे कॉलम, सारे डायगोनल का जो सम है वो हमारा सेम है, इसलिए हमारा क्या है मैजिक स्क्वायर है। इससे बताता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें वेरीफाई करना है a - - b = a + b फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो हमें इसमें वेरीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है a = 21 एंड b = 18। तो मैंने LHS ली, LHS हमारा a ब्रैकेट में b। ठीक है, तो 21 ए होगा हमारा माइनस ये वाला साइन ब्रैकेट में b माइनस में। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 21 माइनस की जब हम माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 39। अब हम इसकी RHS चेक करें तो a + b को अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 39 आएगा। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। LHS जो है हमारी वो 118 है। ठीक है, LHS जो है हमारे इसके अकॉर्डिंग a माइनस ब्रैकेट में -b। ठीक है, तो 118 माइनस ब्रैकेट में -125। तो माइनस की जब माइनस में मल्टीप्लाई होगी तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 243। ऐसे हम इसे चेक करें, a और b को जब ऐड करेंगे तो 118 + 125 243, ये भी हमारा सेम आ गया। LHS = RHS, LHS = RHS। इसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। a हमारा 75 है, b 84 है। LHS के अकॉर्डिंग a - -b। ठीक है, 75 माइनस ब्रैकेट में -84 क्योंकि b है ना, तो माइनस की जब माइनस से मल्टीप्लाई तो होगा पॉजिटिव। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 159। अब आएगा हमारा RHS 75 + 84 a + b RHS यही है ना, ये हमारा LHS है, ये हमारा RHS है। ठीक है, a + b होगा हमारा 159, तो LHS बराबर RHS। इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट। a हमारा 28, b हमारा 11। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 39 ही आएगा, क्योंकि 28 माइनस -11 जब माइनस की माइनस मल्टीप्लाई होगी तो पॉजिटिव हो जाएगा, और 28 + 11 भी 39 आएगा। LHS बराबर RHS। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें -8 + -4, -8 प्लस माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो माइनस आएगा, प्लस माइनस माइनस होएगा 4। अब माइनस माइनस क्या होएगा प्लस, इसमें मल्टीप्लाई हो रही है क्योंकि देखो ये ब्रैकेट में यानी इसके अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। यहाँ जो हम इन्हें जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो माइनस माइनस प्लस होएगा। 8 और 4 12, लेकिन हम माइनस की डिजिट जोड़ रहे हैं इसलिए माइनस का 12। ठीक है, -8 माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस की मल्टीप्लाई माइनस में हो रही है तो ये होगा प्लस का 4। तो माइनस प्लस माइनस, माइनस ये वाला माइनस नहीं, माइनस प्लस होता है माइनस। 8 में से 4 गया 4, और ये माइनस इसलिए आया क्योंकि यहाँ जो डिजिट है ना वो माइनस की बड़ी है। देखो 8 बड़ा है 4 के मुकाबले, तो इसका ही साइन यहाँ आया है, इसलिए यहाँ माइनस आया है। ठीक है, जो भी डिजिट बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा, देखो इसमें 12 माइनस का 12 है या माइनस का 4 है। अब बताओ इसमें से कौन सा बड़ा हुआ, माइनस का 12 बड़ा है या माइनस का 4 बड़ा है।
इसमें से हमारा क्या बड़ा होएगा, माइनस का 4, क्योंकि हमें पता है जितना हम नंबर लाइन के लेफ्ट साइड में जाएंगे उतना ही हमारा नंबर छोटा होता चला जाएगा, और 12 जो है हमारे नंबर लाइन के एंड में आएगा 4 के मुकाबले, इसलिए हमारा 4 जो है वो बड़ा है -12 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर। फिर आता है हमारा बी पार्ट, माइनस का 3 प्लस का 7 माइनस का 19। देखो पहले हम माइनस माइनस को एक जगह ऐड कर लेंगे, तो माइनस का 19 और माइनस का 3 होएगा 21, क्योंकि माइनस की डिजिट जोड़ रहे हैं तो इसलिए माइनस। उसके बाद रहेगा हमारा प्लस का 7 एक जगह रहेगा। अब देखो ये प्लस है, ये माइनस है, हम दोनों को जब सोल्व करेंगे प्लस माइनस होएगा माइनस, तो 21 में से 7 गया 14। अब देखो डिजिट 21 बढ़ा, तो 21 पे क्या साइन है, माइनस का, तो इसलिए माइनस का 14। ठीक है, उसके बाद आता हमारा ये 15 -8 + 9 प्लस ब्रैकेट में -9, तो 15 -8 प्लस माइनस का 9। ठीक है, अब देखो मैंने माइनस माइनस के एक जगह ऐड कर लिए, 9 और 8 हो जाएंगे 17। अब देखो दोनों डिजिट माइनस के, इसलिए यहाँ आगा माइनस। देखो ये प्लस की डिजिट है, ये माइनस की है, प्लस माइनस होएगा माइनस, तो 17 में से 15 गए तो बचा 2, लेकिन जो डिजिट बढ़ी है वो है 17। 17 किस चीज़ की डिजिट है, माइनस की, तो इसलिए यहाँ आया माइनस। अब देखो माइनस का 14 बड़ा है या माइनस का 2 बड़ा है, आप ही बताओ। जो 14 है वो नंबर लाइन के एंड में आएगा या माइनस का 2 नंबर लाइन के एंड में आएगा, तो देखो माइनस का 14 एंड में आएगा। मैंने पहले ही बताया जो भी डिजिट नंबर लाइन के एंड में आएगी वो हमारी छोटी डिजिट है, इसलिए इसका मतलब -2 हमारा बड़ा है। इसके बाद आता है हमारा सी पार्ट, 23 - 41 + 11। तो 23 और 11 मैंने एक जगह ऐड कर लिए, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव डिजिट है, यानी तो 23 + 11 होगा 34 - 41 प्लस माइनस माइनस 41 में से 34 गए बच्चे 7। अब देखो डिजिट जो है ना वो 41 वो माइनस बड़ी है और वो माइनस की, इसलिए यहाँ साइन आया माइनस का। मैं थोड़ा जूम आउट करता हूँ। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा 23 - 41 - 11। देखो ये माइनस का इतना एक जगह जोड़ लेते हैं हम, -41 - 11 हो जाएगा हमारा -52, क्योंकि दोनों डिजिट माइनस के है तो इसलिए यहाँ आया माइनस, और इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस। यहाँ आएगा 23 प्लस का 23 माइनस का 52, प्लस माइनस माइनस, तो 52 में से 23 गए तो बचा 29 प्लस माइनस माइनस की वजह से, और जो है डिजिट वाली वो 52 बड़ी, 52 के आगे क्या है माइनस का साइन, इसलिए यहाँ बचा माइनस का 29। तो -7 बड़ा है या माइनस का 29, आप ये बताओ। -7 एंड में आएगा नंबर लाइन के या -29, -29 एंड में आएगा ना, इसलिए यहाँ -7 जो है वो बड़ा है -29 से। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डी पार्ट, 39 प्लस -24 -15। तो देखो 39 प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो कोई साइन नहीं है, जहाँ कोई साइन होता है वहाँ प्लस का साइन होता है। ठीक है, तो माइनस प्लस माइनस, देखो मैंने माइनस के एक जगह ऐड कर लिए और प्लस के एक जगह ऐड कर लिए, तो 24 और 15 कितना हो जाएगा 39। देखो ये दोनों माइनस के, इसलिए यहाँ माइनस का 39 आया, तो 39 पॉजिटिव 39 नेगेटिव हो जाएगा 0। इधर आते हैं इस वाले पार्ट में, 36 प्लस -52 माइनस 36, तो प्लस माइनस माइनस 52 माइनस माइनस प्लस 36 और 36 दोनों पॉजिटिव, इसलिए मैंने एक जगह ऐड कर लिया, 36 हो जाएगा 72 और -52, 72 में से 52 गए बचे हमारे 20। तो इनमें देखो कौन सा बड़ा, 0 बड़ा है या 20, तो 20 बड़ा है ना, इसलिए हमारा ये वाली पार्ट ग्रेटर है। इसका जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे, सी -231 + 79 + 51। तो हमारा देखो माइनस का एक जगह रख लिया हमने, पॉजिटिव को एक जगह ऐड कर लिया, क्योंकि पॉजिटिव 79 51 होगा 130। तो देखो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 231 में से 130 हो गया, तो बचा हमारा 101। लेकिन जो वैल्यू जो बढ़ी है वो 231 है, उसके आगे साइन है माइनस का, इसलिए यहाँ आ गया माइनस। ठीक है, यहाँ आ गया 399 + 159 + 81। तो देखो पॉजिटिव मैंने एक जगह जोड़ दिए, 159 + 81 240। ठीक है, और -399 प्लस माइनस, तो इसमें से अगर मैं इसे माइनस करूँगा 159 बचा। देखो डिजिट जो बड़ी है वो माइनस के साइन वाली बड़ी है, इसलिए यहाँ भाई देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझना हो ध्यान से समझिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत कम समझ में आता है बच्चों को, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से समझा सकूँ उतना अच्छे से समझा सकूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कर रहा है, वाटर टैंक हैज़ स्टेप इनसाइड इट, यानी कोई वाटर टैंक है उसके नीचे सीढ़ी जा रही है। ए मंकी इज सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, एक बंदर है जो उस सीढ़ी के ऊपर बैठा है, सबसे टॉप वाली जो उसकी सीढ़ी है उसके ऊपर बैठा है, जो कि पहली सीढ़ी है उसकी। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप, जो पानी का जो लेवल है वो 9वें स्टेप यानी 9वीं सीढ़ी पे है। तो इसका पहला पार्ट है, ही जंप 3 स्टेप डाउन एंड देन जंप बैक 2 स्टेप अप, इन हाउ मेनी स्टेप विल ही रीच द वाटर लेवल, यानी वो कह रहा है कि 3 स्टेप वो नीचे जाएगा फिर 2 स्टेप ऊपर आएगा, ऐसा करते करते वो कब वाटर लेवल तक पहुंचेगा, यानी 9वें स्टेप तक पहुंच जाएगा।
देखो भाई, एक बंदर है, बंदर को इंसान तो है ना कि डायरेक्ट 1 2 3 4 सीढ़ी ऐसे एक एक सीरीज में चलता हुआ जाए सीढ़ी। बंदर तो चलता हुआ कहीं भी पहुंच जाएगा। बंदर एक छलांग मारते तीसरी सीढ़ी पे पहुंच गया, दूसरी छलांग मारते 2 सीढ़ी ऊपर आ गया। उसमें इतना दिमाग होता तो वो ऐसे क्यों करता? ठीक है, तो वो पहले 3 सीढ़ी नीचे उतर गया एक साथ, फिर 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया। तो हमें बताना है ऐसे करते करते वो कब पानी तक पहुंचेगा, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने सीढ़ी बनाई है, देखो आपको दिखाऊंगा अभी। तो देखो पहले तो वो पहली सीढ़ी पे बैठा होएगा, देखो मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखो पहले बंदर पहली सीढ़ी पे बैठा होगा। देखो बंदर अगर यहाँ बैठा है, ठीक है, यहाँ मान लो बंदर है, ठीक है, यहाँ से वो पहले 3 सीढ़ी नीचे उतरा, 3 सीढ़ी नीचे उतरा। देखो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरेगा, 1 2 3, तो यानी बंदर यहाँ पहुंचा। ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ा। अब देखो मैं तुम्हें पहले बता दूं, जब बंदर नीचे की तरफ जाएगा यानी पानी की तरफ जाएगा तो हम उसे प्लस मिलेंगे। जब बंदर ऊपर की तरफ आएगा यानी पानी से दूर आएगा तो हम उसे नेगेटिव मिलेंगे। अब देखो बंदर नीचे गया, नीचे की तरफ पानी है तो इसलिए हमने प्लस में 3 लिया। बंदर ऊपर आया, पानी से दूर आया, इसलिए हमने सब माइनस में लिया। देखो वो 3 सीढ़ी नीचे उतरा ना यहाँ से, तो वो 3 सीढ़ी नीचे उतरा ना, 1 2 3 यहाँ आया वो। उसके बाद वो 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ा यानी यहाँ से वो 2 सीढ़ी ऊपर चला गया, 1 2, ठीक है। ऐसे फिर वो 3 सीढ़ी और नीचे उतरा, 1 2 3 यहाँ आया वो। फिर वो क्या काम करा, वो उसके दिमाग में क्या बात आई, उनने की चलो 2 सीढ़ी ऊपर और चल ले। फिर वो 2 सीढ़ी और पर 1 2 यहाँ आ गया वो। फिर उन्होंने की चलो 3 सीढ़ी और नीचे चल ले, 1 2 3 यहाँ आया। फिर वो उसके मन में आई 2 सीढ़ी और ऊपर चलो, 1 2, फिर वो वापस यहीं आ गया, ठीक है। फिर वो 3 सीढ़ी और नीचे उतरा, 1 2 3 यहाँ आया वो, ज्यादा दूर ना। फिर 2 सीढ़ी ऊपर फिर चढ़ गया, 1 2, ठीक है। फिर वो 3 सीढ़ी नीचे और आया, 1 2 3, ठीक है। फिर वो 2 सीढ़ी और ऊपर चला गया, 1 2, ठीक है। यहाँ आने के बाद फिर उन्होंने क्या की, चलो भाई 3 सीढ़ी और नीचे चल लें, 1 2 3। आखिरकार कहाँ पहुंच गया वो, 9वीं सीढ़ी पे पहुंच गया, ठीक है। और उन्होंने पानी पी लिया, ठीक है। ये समझ में आया। तो उसने कितनी जंप लगाई, हमारा क्वेश्चन ये ना है मैं उसने 9वीं सीढ़ी पर, हमने क्वेश्चन ये है मैंने उसने कितनी जंप लगाई। तो देखो पहले वो यहाँ कूदा, फिर यहाँ कूदा, यहाँ कूदा, यहाँ कूदा, कूदते कूदते उन्होंने कितनी जंप लगाई। तो देखो पहली सीढ़ी से तो उन्हें जंप लगानी चालू हो रही, तो पहली जंप उसकी कहाँ लगी होगी, यहाँ से 3 सीढ़ी छेक के यहाँ से 1 2 3 यहाँ लगाई उन्होंने पहली जंप। तो देखो यहाँ से ही तो जंप लगानी स्टार्ट करी उन्होंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल जंप कितनी लगी उसकी, 11 जंप लगी। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वांट्स टू गो बैक, है ना। फॉर हिज ही जंप 4 स्टेप अप एंड देन ही जंप 2 स्टेप डाउन इन एवरी मूव। इन हाउ मेनी जंप विल ही रीच द बैक टू द टॉप स्टेप। अब उसने पानी पी लिया, उसका दिमाग फिर चला। अब ये उन्होंने क्या काम करा, 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, फिर 2 सीढ़ी नीचे उतर गया, 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ गया, फिर 2 सीढ़ी नीचे उतर गया। ऐसे करते करते मैं बताना है कि वो पहली सीढ़ी तक कैसे पहुंच जाएगा। इसके लिए मैं देखो फिर इसका सहारा ले रहा हूँ। देखो जब उसने, जूम आउट कर लूँ थोड़ा, ठीक है। देखो जब उसने पानी पिया होएगा तो वो नीचे वाली सीढ़ी पे ही तो होएगा। देखो जब उन्होंने पानी पिया तो 9वीं सीढ़ी पे है, तो उन्होंने क्या करा, 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ा। मैंने क्या किया, जब हम वो पानी से ऊपर जाएगा तो हम क्या लेंगे, माइनस में, यानी वो 4 सीढ़ी यहाँ से ऊपर चढ़ा, 1 2 3 4, वो 5 यहाँ पहुंचा। उसके बाद क्या कि मैं 2 सीढ़ी वो नीचे आया, तो 1 2 यहाँ आया। फिर वो 4 सीढ़ी और ऊपर गया, 1 2 3 4 यहाँ आया। फिर वो 2 सीढ़ी और नीचे उतरा, 1 2 यहाँ पहुंचा। फिर वो 4 सीढ़ी और ऊपर चला गया, 1 2 3 4। आखिरकार कहाँ पहुंचा, बंदर ऊपर पहुंच गया, ठीक है। आई समझ में। तो उसने कितनी जंप लगाई, देखो यहीं से तो जंप लगानी चालू करी होगी उनने, यहाँ से 4 सीढ़ी से, यहाँ से 1 2 3 1 2 3 4, पहली जंप यहाँ लगी होगी इसकी, तो कितनी जंप लगाई होंगी उन्होंने, 1 2 3 4 5। तो टोटल नंबर ऑफ जंप कितनी होंगी, 5। बंदर ने कितनी जंप लगाई, 5, ठीक है। उसके बाद आता हमारा थर्ड क्वेश्चन, if the number of step moved down is represented by a negative integer and the number of step moved up by positive integer, represent his move in part 1 and second by completing the following. A B. In A the sum 8 is represent going down by 8 step, so what will be the sum 8 is represent by। देखो भाई
इसमें कह रहा है, जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि जब वो पानी के पास जाएगा यानी नीचे की तरफ जाएगा तो हम उसे लेंगे पॉजिटिव में। इसमें इसका उल्टा कर दिया, जब वो पानी के पास जाएगा तो हम उसे लेंगे नेगेटिव में, और जब पानी से दूर जाएगा तो हम उसे लेंगे पॉजिटिव में। यानी पहले और दूसरे पार्ट हैं उल्टा करके साइन लगा के हमें करने को दिए स्टेप। तो क्या होंगे स्टेप? देखो पहला पार्ट है हमारा -3 + 2 ऐसे करके डॉट 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 कितने उसने जंप लगाई होंगी तो वो -8, ठीक है, -8 स्टेप तक पहुंच जाए। तो देखो पहले उनने -3 + 2 कितना है हमारा -1, ठीक है। फिर उसने -3 लगाई होगी तो -4, फिर 2, तो 4 -4 -2 -3 -5 + 2, तो 5 और 2 जाएगा हमारा -3 -6 और -4 प्लस का 2 करेंगे और -4 है -7 में 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा हमारा -5 और -5 में -3 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -8, ठीक है। पहले वो 3 कदम ऊपर की तरफ 3 कदम नीचे की तरफ आया, 2 कदम ऊपर, 3 नीचे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 2 ऊपर, 3 नीचे, 2 ऊपर, 3 नीचे, ऐसे करते करते वो अपनी मंजिल तक पहुंच गया, ठीक है। अब उसमें कह रहा है मूव्स आर, हमें मूव्स भी बताना है कि वो जब नीचे की तरफ जाएगा तो हम उसे किस साइन से दिखाएंगे। तो वो जब नीचे की तरफ जाएगा तो हम उसे नेगेटिव इंटीजर से दिखाएंगे। जैसे कि मैंने बताया वो पहले वाले क्या है अपोजिट, और यहाँ क्या रहा है माइनस, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट 4 -2 ऐसे करते करते कब वो 8वें स्टेप पर पहुंचेगा। तो देखो 4 यानी वो ऊपर की तरफ आया तो 4 कदम ऊपर आया तो पॉजिटिव, 2 कदम नीचे तो नेगेटिव, ठीक है। उसका अपोजिट कर दिया, जस्ट अपोजिट। तो हमें बताना है कि वो 8 वाली स्टेप पर कब पहुंचेगा। तो 4 वो नीचे आया तो 4 और -2 हो जाएगा हमारा 2 + 4 6 6 - 2 4 4 और 4 8, ठीक है। तो वो 4 स्टेप पहले ऊपर की तरफ, 2 स्टेप नीचे, फिर 4 स्टेप ऊपर, 2 स्टेप नीचे, 4 स्टेप ऊपर, ऐसे करते करते वो 8 वाले स्टेप पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और उसमें देखो पॉजिटिव आया ना, तो मूव्स आर रिप्रेजेंट फॉर गोइंग अप बी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। जब वो ऊपर की तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव इंटीजर से हम डिनोट करेंगे थर्ड वाले पार्ट के लिए ओनली, और जब वो नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव इंटीजर से डिनोट करेंगे थर्ड वाले पार्ट के लिए, ना फर्स्ट और सेकंड पार्ट के लिए जस्ट इसका अपोजिट है, ठीक है। भाई देखो इस वीडियो बनाने में मेरी बहुत मेहनत लगी है, कम से कम मैंने 4 से 5 बार लेक्चर तो डिलीट कर दिए होंगे रिकॉर्ड करके। भाई इस वीडियो पर लाइक ज़रूर करियो और चैनल को सब्सक्राइब